दोस्तों, मैं शैलेंद्र सोलंकी बिहार से आपका साथी। 5 अक्टूबर जंतर मंतर की डेट घोषित की गई थी धरने की, और मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि मैं जितने भी प्रदेश के लीडर हैं उन सबको एक मंच पर लाऊंगा और स्पष्ट तौर पर हमारी एक ही मांग होगी सरकार से कि बीएड को प्राथमिक में शामिल करूं। तो आज आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के मेन याचिकाकर्ता देवेश भाई हमारे साथ हैं। बिहार की आन बान शान बीएड के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। बिहार से बीपीएससी का केस सबसे मजबूती के साथ लड़ाना चाह रहा है। मृत्युपाल भाई से हमारे साथ हैं। हमारी बहनें अलग अलग जगह से आएंगी, हमारे साथ हैं। यूपी के विभिन्न जिलों से हमारे साथ ही आए हुए हैं, ये हमारे सभी साथ हैं। तो अब मैं चाहता हूँ एक एक करके आप लोगों को कैमरा, इसमें माइक नहीं है तो आवाज उतनी अच्छी आएगी। माइक सेट करो ना, बोलिए भैया, हम ओपनिंग कर देते हैं। बिहार की धरती का सबको सबसे प्रणाम करते हैं। ज्ञान और मोक्ष की भूमि रही है बिहार, और अभी पूरे देश की नज़र बिहार पे है। हम धन्यवाद देंगे सोलंकी भाई का, हम धन्यवाद देंगे देवेश भाई का, हम धन्यवाद करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश से भाई जय यादव भाई का, और साथ ही साथ अलग अलग जितने भी देश प्रदेश के लोग आए हैं सबको धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने कम से कम एक मुहिम छेड़ा, कम से कम पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास किया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप सोलंकी भाई के लिए बजाएं। विषय प्रवेश मैं इस तरीके से करा देता हूं, हमारा मुद्दा किसी से गौन नहीं है, हमारा मुद्दा स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं। मैं उसको पुनरावृत्ति कर करके आपके समय को जाया करना नहीं चाहूँगा। सब लोग जानते हैं कि किस मुहिम को लेकर के हम लोग यहाँ हैं। एक बात जो मैं अपनी परिप्रेक्ष्य में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अभी पूरे देश की नज़र बिहार पर टिकी है, क्योंकि 1,70,000 की वैकेंसी बिहार सरकार में आमंत्रित हुई थी, और इस जजमेंट का सबसे ज़्यादा यदि कहीं असर होगा तो वो बिहार पर होगा। और अभी बिहार में पूरे देश के बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब मैंने सबसे पहले बिहार के तरफ से केस किया आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हमारे प्रेशर के चलते बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में आई है। अब मैं सबसे अपील करता हूं कि 9 तारीख को हमारी लिस्टिंग हुई है बिहार सरकार की केस में, उसमें बीएड अपना मजबूत पक्ष रखे। इसके लिए पूरे देश के लोग एकजुट होकर के समर्थन की जरूरत है, आपके सामूहिक प्रयास की जरूरत है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि अलग अलग जितने भी देश के लोग हैं सब एक मंच पर आएँ और अपनी बात रखें। देवेश भाई, जी बिल्कुल साथियों, जो दीपांकर जी ने बोला वो एकदम सच बोला कि हमें कैसे भी करके एक स्टेट में हमें रिलीफ मिलती है तो हमें कहीं ना कहीं सभी स्टेट के लिए रिलीफ का एक हमें मुद्दा मिलेगा, तो हम धीरे धीरे सभी स्टेट को रिलीफ मिल सकती है इस मुद्दे पे। यदि बिहार में बीआरटी में शामिल हो गए तो फिर हम 2018 से 23 में जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए, और केबीएस के साथ ही जिन्होंने एग्जाम दिखाया अच्छे मार्क है उनके लिए भी, और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमाम राज्यों के लिए ऐसे रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले 9 तारीख की जो सुनवाई है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें बीएड शामिल होता है अंतरिम राहत के तहत या उनको बोल देती है सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने इनका जो नोटिफिकेशन का 11 अगस्त से पहले जजमेंट को 11 अगस्त से लागू करेंगे। तो ऐसे कई सारे जजमेंट हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया हुआ है कि अभ्यर्थी प्रभावित ना हो, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सुनेगी हमें और मौका भी देगी। तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सुनवाई के लिए सभी साथी जुड़े हैं। शाम को इसके जो भी होगा इसके ऊपर हम सीनियर एडवोकेट से बात करने जाएंगे, दीपांकर जी और मृत्युपाल जी, और साथ जो भी निष्कर्ष निकलेगा और हम तुम्हें जो भी बिक्कू भाई के चैनल से सभी से अपडेट आपको दे देंगे। और बिक्कू भाई से सबसे पहले तो मीटिंग के जितने भी पूरे भारतवर्ष से हमारे भाई जुड़े हैं सबको मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, और दुआ करेंगे बिहार का जो एसएफटी केस है उनके थ्रू कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को मिलती है तो पूरे भारत को भारत जो बजट में किया है सभी को राहत मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि जब हमारा मंजिल एक है, रास्ते भी एक होने चाहिए।
यदि बिहार सरकार असेंबली में गई है तो बिहार सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को उतारने के लिए चाह रहे हैं और उनके लेकर के देवेश भाई के साथ मैं शाम को जाऊँगा भी भाई दीपांकर जी जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि जितने भी साथी यहाँ जुटे हुए हैं सभी में क्रांतिकारी की झलक आनी चाहिए और 18 से 23 को लेकर के हम लोगों को हर हाल में चलना है। यदि आपको हम देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया है उसको सम्मान करते हैं, लेकिन जो गजट देख करके किया है तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा कि इन बीएड धारियों को भी हमें सम्मान करने की आवश्यकता है। और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। मिल करके एक माला में पिरो जाइए और माला बन करके गले के साथ बढ़ा दीजिए। मैं सभी प्रदेश के सभी देश के अपने भाई और अभिभावक जो बड़े मेरे से होंगे सीनियर है सबसे मैं कहना चाहूँगा कि हम सबको लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, डीएलएड वाले छोड़ने की बात करते हैं, हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं, उधर करके हटाने की बात करते हैं। तो इसीलिए यदि है खून अगर सीने में तो जलनी चाहिए, मेरे सीना में न सही तेरे सीना में पर जलनी चाहिए। आप लोगों को मैं वादा करता हूँ कि जितना भी सीनियर एडवोकेट चाहिए उतारा जाएगा बीएड कोचिंग के लिए, लेकिन उसके लिए दिनेश भाई सोलंकी जी जितने भी जो नहीं भी हैं उनको भी मैं बोल के रहा हूँ घमंड तो रावण कभी नहीं रहा। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आते हैं, अपना नाम फलानी ढंगानी बनाते हैं, उससे क्या होना हो सकता है कि भविष्य में अच्छा पैसा कमाए लेकिन इज्जत नहीं कमा पाइए। इसलिए बीएड के लिए एक मुहिम चलाइए, एक अभियान चलाइए और मिल करके एकजुटता, अखंडता, भाईचारा का सौहार्द दिखाते हुए जो 9 तारीख को हेयरिंग है जी जल लगा दीजिए और ये सेल्फी की केस में जीत दिला दीजिए। उसके लिए मैं आप लोगों को मेरे पास आभार रहूँ। अरे बोलना ज़्यादा नहीं है, बोलना नहीं लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को। सुनिए बोलना ज़्यादा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं लोग जुड़े रहते हैं। हाँ, उन लोगों में से एक लोग कम से कम बोल दे कुछ। अरे वहीं से बुलवा दीजिएगा ना, वहीं से बुलवा दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? वैकेंसी है नहीं, पीआरटी समूह को बाहर करने का कोई मतलब बनता नहीं। सिर्फ इसलिए बचते हैं, इसलिए हम लोगों को बाहर कराना चाहते हैं। हम लोग कंपटीशन से डरते हैं, डीएलएड वाले कंपटीशन से डरते हैं। जब एलिजिबिलिटी से मैं सीटेट हम भी पास किए, सीटेट वो भी पास किए, तो फिर कोई पेडागोजी वाला कोई इशू आना ही नहीं चाहिए। बस मैं इतना कहता हूँ, सरकार से मेरी बस यही मांग है कि कम से कम 18 से लेके 2023 तक जितने बीएड किए हैं उनको सबको शामिल जरूर से जरूर किया जाए। मेरा नाम अनूप सिंह, मैं श्री रामचंद्र जी की सभी का एक ही मुद्दा है कि बीएड को किसी भी कंडीशन में पीआरटी में शामिल करना ही पड़ेगा सरकार को। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट रहा हम उसके अगेंस्ट नहीं है, कोई भी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमारा बस जो डिमांड है ये है कि 2023 से पहले जो जजमेंट है उससे पहले जो भी है वो सभी पीआरटी में शामिल होने चाहिए। कोई केवीएस पीआरटी का है, कोई एमपी से है, कोई राजस्थान से है, कोई बीपीएससी है। अब जैसे मेरी बात करो या हम सब की बात करो, जितने भी बहन भाई यहाँ हैं सबके 130+ केवीएस पीआरटी में है। अगर हम पीआरटी से बाहर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमने जो 4-4, 5-5, 6-6 महीने की कठिन परिश्रम किया वो कहाँ होगा? वो सब बेकार हो गया। दूसरी बात, पीआरटी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है, ये सबको पता है और गवर्नमेंट भी जानती है। यूपी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो पीआरटी में आती हैं। 6 to 8 या ऊपर 9, 10 या 11, 12 की बात करी जाए तो वहाँ बहुत कम वैकेंसीज हैं। अगर वहाँ वैकेंसीज कम है, बीएड वाले इतने ज़्यादा हैं, तो आप बताओ वहाँ हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? आज करोड़ों बीएडधारी इस देश में प्रेजेंट हैं, सबने बीएड कर रखा है। कोई सीटेट क्वालिफाइड है, कोई यूपीटेट क्वालिफाइड है, कोई अलग अलग जितने भी स्टेट के क्या कहते हैं टेट होते हैं सभी क्वालिफाइड है, सब मेहनत कर रहे हैं। पीआरटी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। हम किसी का हक नहीं मांग रहे। गवर्नमेंट ने जो एनसीटी का गजट दिया, एनसीटी अपना गजट लेके आई, उसके अकॉर्डिंग हमने बीएड किया, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी सभी का धन्यवाद है, सभी का धन्यवाद है। हमारे
सिर्फ 2018 से 2023 तक जितने भी वेट किए उनको पीआरटी में शामिल कर दिया। एक बात हो, ये जितने भाई लोग देख रहे हैं ना जो अपने घर में बैठ रहे हैं, ये पक्का बताए कुछ होने वाला नहीं है इससे। आप लोग बाहर निकलिए, सही बता रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलिए। ये 100 लोग 200 लोग 1-2 लोग की लड़ाई नहीं है, सही बात है, देश की लड़ाई है। अगर मैं अमेठी जिले से 800 किलोमीटर दूर से आज मैं यहाँ भाई बगल बैठे पहुँच लीजिए, 6 बजे मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, 6 बजे पहुँचे। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग घर से निकल के इस अभियान में जुड़े और बेटधारियों को सफल बनाएं। बस हमारी यही मांग है। तो अपने एग्जाम क्यों 6-6 महीना में परिवार को छोड़ के बहुत क्या होगा? आप इंसाफ दीजिए। अगर पहले लेना नहीं था गेट वाले को क्यों लिया? अभी जो मेरे साथ से जो 6 महीना साल गेट कर चुकी है सब जॉब कर रहे हैं और क्या होगा? 1.5 का इतने मेहनत से जारी आप लोग इंसाफ कहना चाहूँगी हम लोग को और मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहती हूँ सब आगे बढ़ के एक साथ मिलके समय देंगे। सरकार से अपना हक लेना ही होगा। जय भारत। जय भारत। सभी को मेरा नाम है और मैं बीएड की छात्रा हूँ। मेरी बीएड कंप्लीट हुआ है और मैंने KVS और PPSC दोनों के एग्जाम दिए थे और मेरा बहुत चांस है कि मैं उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए जब KVS की मेरिट लिस्ट जो भी आंसर की आई तो उसके अकॉर्डिंग मेरे 150 मार्क्स सब है। कोई भी सुनेगा तो ये सोचेगा कि हाँ अब इसका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में बेसिक से मार्क्स चाहिए और इसका सिलेक्शन हो गया। मैं पूरी उम्मीद थी। अब सरकार ने बीएड को निकाल दिया, अब क्या करें, कहाँ जाएँ? बीच में दूध में बड़ी मछली की तरह निकाल दिया गया, कहाँ जाएँ? मेरा सरकार से और जजेस से मेरी पे है कि प्लीज़ हम लोग के साथ जस्टिस कीजिए वरना बीएड खाई हम लोग के बीच में बहुत सही। मैंने सरकार के यूनिवर्सिटी के बजट के हिसाब से बीएड किया था 2020-22 में सेशन था और मैं पीआरटी के अलावा कोई एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मैं बीकॉम और बीएड हूँ। अगर हमें हटा दिया गया तो हमारी डिग्री का हम क्या करेंगे? मैंने KVS और PPSC दोनों का एग्ज़ाम दिया था और हमारे चांसेस हैं बीएड को शामिल नहीं करेंगे तो हमारा सपोर्ट बोलिए। पहले तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं जय यादव। आप सभी बीएड साथियों जो यहाँ पे उपस्थित हैं तमाम जगह से, जैसा मेरे से मेरे भाई आए हैं गोरखपुर से, कुछ मेरे साथी कोटा से आए हुए हैं, कुछ लोग हिमाचल प्रदेश से भी हैं। सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो मेरे साथी नहीं आ रहे हैं, अभी भी घरों से नहीं निकल रहे हैं, उनसे मेरा बस यही सवाल है कि आखिर क्यों कर रहे हो आप लोग? कब जाओगे आप? जब कुछ भी नहीं बचेगा तब जाओगे तब जाओगे आप? सोशल मीडिया पे रोज 1000 मैसेज आते हैं कि सर हम बर्बाद हो गए, हमारा क्या होगा, ETC तमाम बातें चलती हैं। और जब आप लोगों को अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की बात आती है तो आप लोग घर से नहीं निकल पाते। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? एक तरफ आप लोग कह रहे हो आप बर्बाद हो गए, आप उस बर्बादी के कारण को खत्म करने के लिए, अपनी आबादी के लिए आप एक दिन का समय नहीं दे रहे हो और तमाम तरीके की बातें करते हो आप लोग कि हमारी ज़िंदगी, अरे भैया ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसी ज़िंदगी का एक दिन निकाल के आओ, इसको करेक्ट करने में लगाओ। बहुत सही बात। आप लोग से बोर नहीं बन पाएगा। अभी कोई कहेगा कि हमें समर्थन चाहिए, उसमें भी नाटक करोगे आप लोग और फिर कहोगे कि नहीं हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई। और फिर यहाँ संख्या बल कम होने का एक और कारण है, हमारे बहुत बड़े नेता लोग हैं बीएड के साथ, जो बीएड के हितैषी है, जिनसे
मेरी बात हुई है, लगभग सारे लोगों को पता था, परमिशन लेटर भी उनको दिखा दिया गया था कि भाई आप लोग आएँ। दिल्ली की सरकार ने, जो सरकार यहाँ दिल्ली में बैठी है, उसकी संस्था ने, एनसीटी ने गैजेट बनाया, उसको मान के करोड़ों बीएडधारियों ने बीएड किया और आज वो सड़कों पर हैं। हमने उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए दिल्ली के दिल में जंतर मंतर पे ये प्रोग्राम रखा था। सभी को सूचित किया गया था, जिम्मेदार जो लोग थे, लेकिन किसी ने एक मैसेज तक नहीं दिया, एक सूचना तक नहीं दी। आप लोग वहाँ पहुँचे। भाई मैं कहता हूँ आपका लड़ाई होगी जय यादव से, देवेश शर्मा से, शैलेंद्र सोलंकी से, लेकिन ये हमारा घर का कार्यक्रम नहीं है। ये बीएड की लड़ाई थी। मानता हूँ आपकी किसी से नहीं बनती, आप आते, आप अपनी बात रखते, आप बीएड की बात रखते। मैं नहीं कह रहा आप गले मिलिए, बैठ के भोजन कीजिए साथ में। सही बात है। बीएड की लड़ाई थी, आप लोगों को आना था। अब मैं आपके विवेक में छोड़ता हूँ, आप लोग देखिए कि बीएड का हितैषी कौन है और क्या है। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने उन सभी से कहा जो भी लगे मुझे जिम्मेदार हैं कि भाई आप लोग चलिए 5 तारीख को वहाँ बैठ के सारी बातें होंगी। लोगों ने कहा भी ठीक है हम आएंगे, लेकिन इसलिए आपके सामने है। अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मैं यही कहूँगा कि अभी भी जाग जाओ भाइयों, अभी भी समय है। आप लोग भावी शिक्षक हो, अगर अभी भी आप लोग अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आ सकते हो, आप लोग नहीं खड़े हो सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जब आप एक शिक्षक बन के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें एक जागरूक नागरिक और जिम्मेदार नागरिक कैसे बनाएंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आज हम कहीं के नहीं हैं और सरकार की गलती, और फिर भी अगर आप लोग नहीं आ रहे हैं तो आप लोग के लिए ही लाइन है कि अगर वो सूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी होता है। अगर जिंदा हो, जिंदा कहलाना जरूरी है। अगर आप जिंदा हैं, हमें लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप आ क्यों नहीं रहे हो? आप आइए, आप यहाँ से सरकार तक अपनी बात पहुँचाइए, सरकार सुनेगी। हम 1.5 से 2 करोड़ बीएडधारी हैं, हम जो चाहेंगे वो सुना। और हम न्याय की बात कर रहे हैं, अन्याय हमारे साथ हुआ है, तो साथियों अभी भी समय है, जाग जाइए और उठ जाइए नींद से। और ये सोती हुई सरकार जो है, इसे जगाना है, हमें खुद नहीं सोना है। ये सरकार 2 महीने होने को हमारे तमाम साथी आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो बीएड से रिलेटेड है, आप जो बन पा रहा है आप उनका समर्थन कीजिए। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद भाई। हाँ अब बोलिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हमारे सारे साथी ऑलमोस्ट सारी महत्वपूर्ण बातें ने बोल दिया, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये नहीं रिकॉर्डेड है, नोटिफिकेशन आया, हमारे डीएलएड जो साथी थे उनको वे कभी में नहीं गए कि हम दोनों कंपटीशन में फेल हो गया। एग्जाम की तैयारी सभी कम से कम धुआंधार से करने लगे। उसके बावजूद जब 11 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 23 वाले ऑर्डर आ गया, उसके बाद उनको सुखगाहट हुआ कि हमारा एग्जाम खराब हो गया, कम मार्क्स आने लगे। उसके बाद वो जगह और कोर्ट में केस करने लगे। हम उनसे अधिक नहीं मांग रहे सरकार से, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक है, बजट को देख हमारे पास चॉइस था कि हम या बीएड बजट नहीं होता तो हम डीएलएड ही कर लेते हैं। पता है कि डीएलएड में वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन चॉइस था वहाँ पे तो हमने बड़ी डिग्री ताकि हमारे पास बड़े एग्जाम। सरकार ने हमारे साथ नहीं किया, केंद्र सरकार एनसीटी ने कोई बात स्पष्ट नहीं कर रही है। वो अपने वेबसाइट पे मैटर डाल दी कि आप समझ लीजिए इसमें क्या लिखा है, कुछ क्लियर नहीं कर रहे। आप ये बात जान लीजिए, बिहार ये सभी लोगों को कुछ दिलाएगा, कोई नहीं दिलाने वाला। आपको बिहार का समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर हुआ तो सारे बीएड वाले अभ्यर्थी मारे जाएंगे। आप एक बात जान लीजिए, आपको समर्थन करना पड़ेगा, शरीर से नहीं तो फंड करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि बिहार में हम बड़े से बड़े नॉलेज हायर करें और बीएड वाले साथियों को जीत देना, लेकिन वो हवा में नहीं होता, उसके लिए पैसे लगते हैं। हम यहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, गला दर्द कर रहे हैं, फिर भी हम अपने बीएड साथियों को लड़ रहे हैं। आप लोग आ नहीं सकते हैं तो कम सहयोग कीजिए, लेकिन हिम्मत मत हारिए, बहकावे में मत आइए। सभी कोई एक है, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान के हो, सारे बीएड साथी एक हैं और एक स्तर पे बिहार के साथ जुड़े हुए हैं।
साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आगामी 9 अक्टूबर को बिहार सरकार के द्वारा जो SIT फाइल की गई थी उसकी हियरिंग है और हमारे बिहार के साथी नीतू पाल जी और दीपांकर गौरव जी दोनों यहाँ मौजूद हैं और ये सभी लोगों की सहमति बन रही है कि बिहार के साथियों की तरफ से BEd वालों की तरफ से इंटरव्यू किया जाए, पार्टी बनी जाए और हमने विचार किया है कि एक सुपर सीनियर वकील उतारा जाए। आप जो लोग जैसा भी बन पा रहा है आप हमारे बिहार के साथियों का समर्थन कीजिए क्योंकि बिहार सरकार ने क्लेरिफिकेशन फाइल की है कि जजमेंट किस डेट से लागू हो। तो अगर ये 11 अगस्त 2023 से लागू होने का ये जजमेंट आ जाता है इस क्लेरिफिकेशन में तो लगभग सभी BEdधारी सुरक्षित हो जाएंगे। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि बिहार के जो हमारे साथी हैं उनको जो भी बन पाए आप लोग सहायता कीजिए, समर्थन कीजिए।